अगर मान लीजिए कोई किसी के बहुत सारे बच्चे हो गए, 15 हो गए, 11 हो गए, 10 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, और उसमें से एक आतंकवाद हो गया, तो क्या कोई फायदा हुआ देश को? उसके पीछे तो बहुत मतलब खर्च हो गया सरकार को, बहुत व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा ना। अब मान लो एक आतंकवाद चाहे तो 50-500 आदमी को मार भी सकता है, तो कितने के बेटे की मतलब जान ले लेगा, कितने की माँ बहन की मांग सुनी कर देगा। तो ऐसे बच्चे क्या पाप है ना? ऐसे बच्चे होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन एक अब्दुल कलाम हुए जो आज हमारा देश सुरक्षित है। हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप लोग को सोचना चाहिए कि सर ये बात क्यों बोल रहे हैं। सोचते हैं? चलिए सीधे बैठिए। इसी तरह से आप लोग के जो मित्र लोग हैं उन लोग को भी कोशिश कीजिए कि वो लोग भी जगह पर आएगा। ऐसे तो नहीं कि घर पे जाके कोई अच्छा बात समझाएगा। उसके माँ बाप को भी बताइए कि हमारे यहाँ पे अच्छे बात समझाया जाता है। बच्चे को समझाया जाता है कि नहीं? 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 सबसे ज्यादा किसको लगता है कि सबसे अच्छा बात समझाया जाता है? सिर्फ किताबी नॉलेज जरूरी नहीं है। ये पूरे सिलेबस अगर ये हिंदी है ना तो 30 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके साथ में आप लोग को अच्छे अच्छे बातें को भी समझना चाहिए, तब ना। अभी से थोड़ा थोड़ा समझिएगा तो अच्छा कीजिएगा। बुराई के खिलाफ आप आवाज उठा पाएंगे, वो कोई हो। अगर बुरा आपका भाई है तो भी उसको भी बताओ कि बेटा आप बुरा कर रहे हो। बुरा अगर आपके माँ बाप कर रहा है तो उसको भी बताओ ये गलत है, ये काम नहीं करना है। देश के खिलाफ नहीं जाना है, देश के खिलाफ नहीं जाना है, देश के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश के खिलाफ। जो देश के खिलाफ जाता है वो क्या है? वो बुरा है। जो देश के हित में सोचता है वो क्या है? मान लीजिए हमारे देश के हर आदमी के बच्चे अगर पढ़ लिख लेगा तो हमारा देश अच्छा बन जाएगा कि नहीं? अब मान लीजिए अगर 100 में 10 आदमी के बच्चे पढ़ लिया और 90 आदमी का बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो देश अच्छा बन पाएगा? बन पाएगा? बन पाएगा? वो देश महान बन पाएगा? बन पाएगा?